नेपाल में युवाओं के हिंसक प्रदर्शन से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे और सरकार के कई अन्य नेताओं और मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अब हालात धीरे धीरे काबू में आ रहे हैं। नेपाल की युवा क्रांति का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। भारत नेपाल के सीमावर्ती जिलों में इसका प्रभाव देखा जा रहा है। नेपाल में हुई हिंसा के कारण भारत के उच्च अधिकारियों ने नेपाल बॉर्डर का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही नेपाल में फैली हिंसा में उग्रवादियों ने नेपाल के कई सरकारी जगहों को आग के हवाले किया है। उग्रवादियों ने नेपाल के कई सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी है और नेपाल के कई जेलों से कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए हैं। तो वहीं भारत के नेपाल सीमा की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसएसबी और पीएसी ने बॉर्डर की कमान संभाली है। बहराइच पुलिस अधीक्षक ने नेपाल बॉर्डरों का निरीक्षण किया है और एसएसबी ने नेपाल की सीमा को सील करते हुए चौकसी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। भारतीय जवानों ने लोगों से अपील की है कि इस संकट की घड़ी में प्रशासन का वो सहयोग करे। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि इस समय हालात कैसे हैं वहां पर। खबर यूपी के बहराइच से है। बता दें कि नेपाल में हुई हिंसा का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि नेपाल बॉर्डर पर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। नेपाल में हुई हिंसा के कारण भारत के उच्च अधिकारियों ने नेपाल बॉर्डर का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही नेपाल में फैली हिंसा में उग्रवादियों ने नेपाल के कई सरकारी जगहों को आग के हवाले किया है। हमारा और आपका सबका फर्ज बनता है कि यदि कुछ नेपाल में अनहोनी घट रही है तो हमारा पड़ोस में कोई ऐसी घटना न घटे, उसके लिए हमने हमारी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। मैंने एक्स्ट्रा स्टैंड डिप्लॉय कर रखी है। मेरी बॉर्डर पेट्रोलिंग चल रही है, चाहे वो फूड पेट्रोल है, चाहे व्हीकल पेट्रोल हो, और मेरी एक्स्ट्रा जो क्विक रिएक्शन टीम है वो भी मेरे कैंप में तैयार है किसी भी इमरजेंसी। बता दें कि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि नेपाल और भारत के बॉर्डर पर हालात क्या हैं। नेपाल में युवाओं के हिंसक प्रदर्शन से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद से सरकार के कई अन्य मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया और अब हालात धीरे धीरे काबू में आ गए हैं। नेपाल की युवा क्रांतियों का असर अब भारत पर भी देखने को मिल रहा है। भारत नेपाल के सीमावर्ती जिलों में इसका प्रभाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। नेपाल में हुई हिंसा के कारण भारत के उच्च अधिकारियों ने नेपाल बॉर्डर का निरीक्षण किया है। बता दें कि नेपाल में फैली हिंसा में उग्रवादियों ने नेपाल के कई सरकारी जगहों को आग के हवाले किया है। उग्रवादियों ने नेपाल के कई सरकारी दफ्तरों में भी आग लगा दी है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ नेपाल से जुड़ चुके हैं अजमल शाह और उनसे जानते हैं कि नेपाल के इस समय हालात क्या हैं। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी अजमल, मैं जानना चाहूंगी कि इस समय नेपाल के हालात कैसे हैं? जी अनिता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौजूदा समय में नेपाल के राष्ट्र की अगर बात करें तो इस वक्त सिर्फ सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं कि आने वाला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है और प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। सिर्फ सबकी निगाहें लगातार काठमांडू पर टिकी हुई हैं कि काठमांडू में होने वाली जो मीटिंग चल रही है जेनजी की और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में, वो क्या निर्णय निकल के आ रहा है कि आखिर बालेन शाह होते हैं प्रधानमंत्री देश के या फिर जो है सुशीला गार्गी का भी नाम चल रहा है इसमें आगे। जी, इसको सुशीला कार्की को लेकर के जो है जेनजी ने अपनी बात रखी थी कि जो है इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि जब प्रशासनिक लोगों ने जो सेना प्रमुखों ने वोटिंग कराई तो वोटिंग में ऑनलाइन वोटिंग करी गई। वो वोटिंग में सुशीला कार्की को जो वोट मिले हैं उनके समर्थन में 3832 वोट और इनके खिलाफ जो वोट पड़े हैं वो 7711 वोट, मतलब 7711 वोट इनके खिलाफ में पड़े हैं और इनके पक्ष में 3832 वोट मिले हैं। तो इससे साफ तस्वीर साफ हो रही है कि जेनजी के जो पदाधिकारी हैं और जिनके लीडर हैं वो सुशीला कार्की को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपना प्रधानमंत्री के रूप में, अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में। देखा जाना था कि ये हो सकता था कि इनके नाम सबसे आगे निकल रहा था रेस में, लेकिन जेनजी ने जो वोटिंग करी है तो इसमें तस्वीरें साफ हो गई हैं कि आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में ये सुशीला कार्की जी नहीं बन सकती हैं। जी, तो हालात ये काबू में तो नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अब प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने इस्तीफा एक प्रधानमंत्री ने दिया और ये जो है सुशीला गार्गी को जेनजी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो हालात पर काबू कैसे पाया जाएगा? हालात तो और भी ज्यादा हिंसक रूप लेते जा रहे हैं।
देखिए अनीता, लगातार जब से ही प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से ही लगातार हालात जो है बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। लगातार आगजनी हो रही थी, लेकिन जब से ही सेना प्रमुख ने ऐलान करा है कि लगातार रात में 5 बजे से सुबह 6 बजे तक जो कर्फ्यू लागू रहेगा, और कर्फ्यू के बाद से जो हालात हैं वो अब कहीं ना कहीं सुधर रहे हैं। चाहे वो संचालन, रोड के संचालन हो, यातायात संचालन हो, या दुकानें संचालन हो, लगातार खुल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो दूसरी तरफ गवाही दे रही हैं कि लगातार जो प्रधानमंत्री का चयन न होना और लगातार आर्मी के हाथ में ये पूरा देश की जो व्यवस्था है वो अभी फिलहाल नेपाल की बनी हुई है। तो जब तक प्रशासनिक काम तब तक नहीं शुरू होगा जब तक जो है प्रधानमंत्री नया नहीं बन जाता है। तो इसी वजह से जो अभी फिलहाल ये कहना साफ नहीं है कि ये नेपाल के हालात मौजूदा समय में बेहतर है। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में शाम तक हो सकता है तस्वीरें साफ हो कि नेपाल का प्रधानमंत्री कौन होगा। जैसे ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि नेपाल का प्रधानमंत्री बालेन शाह है या अन्य नाम जो रेस में आगे चल रहे हैं, हो सकते हैं कि वो लोग हों। जैसे ही प्रधानमंत्री नया नेपाल को मिल जाएगा, वैसे ही जो व्यवस्था यहाँ की और भी सुदृढ़ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि संचालन शुरू हो गया, रोड का हो या दुकानें हो, प्राइवेट दुकानें हो, वो खुल गई हैं। लेकिन अभी भी पूरी तरह से जो इसका सुशासन है वो आर्मी के हाथ में, और जब तक कि आर्मी के हाथ में ये सुशासन है तब तक कहीं ना साफ नहीं होगा, सही नहीं होगा कि नेपाल के जो हालात हैं वो सही हो चुके हैं। जी, नेपाल में बहुत से कैदी भी इस समय फरार बताए जा रहे हैं, उनको लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जी अनीता, मैं ताजा जानकारी आपको दे दूं कि जो है नेपाल में जो लगातार कैदियों के भागने का सिलसिला है जेल तोड़ करके, वो अभी फिलहाल आज क्या अगर ताजा बात करें तो 2 कैदियों की मौत हो गई है, जिसमें आर्मी ने जो है उन पर गोली चलाई और 10 कैदी जो है वो घायल हुए हैं। लगातार जो है जैसे प्रदर्शन लगातार जब मंगलवार की देर शाम से ये चल रहा है, और उसके बाद से ही ये तस्वीरें आ रही थी कि जो है नेपाल में बंद कैदियों के भागने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी था। लेकिन जब से ही सेना ने अपना कमान पूरी देश की संभाली है, सेना प्रमुख ने, तब से ये हो गया था कि जो कैदी थे वो भाग नहीं रहे थे। लेकिन फिर आज सुबह से ये देखने को मिल रहा है कि कुछ जेलों से जो कैदियों ने भागने का प्रयास किया है उन पर आर्मी ने गोली चलाई है। उस आर्मी गोली में मुठभेड़ में तकरीबन 2 लोग जो है इसमें मौत के घाट उतर गए हैं, और उसके जो 10 लोग हैं वो घायल हुए हैं। तो अब जो सेना प्रमुख ने जो सख्त एक्शन लेते हुए उन पर जो गोली मारी है, इससे जो कैदियों में डर बना है, और अब कहीं ना कहीं जो हो सकता है कि आगे कयास लगाया जा सकता है कि जो कैदियों के भागने का सिलसिला है जेल तोड़ करके वो ना हो। लेकिन जो कैदी नेपाल से भाग करके पड़ोसी राष्ट्र भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, वहीं आपके देश में देखा जा रहा है कि भारत में किस तरह से एसएसबी के जवान उनको रोकते हैं। और तकरीबन ये खबरें आ रही हैं भारत से कि 25 जो कैदी थे उनको पकड़ करके नेपाली सेना को जो है हवाले किया गया है। तो एक बड़ा कहीं ना कहीं देखी जाए तो बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है बॉर्डर पर। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए अजमल शाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे आपका। बता दें कि नेपाल में भड़की हिंसा पूरी तरह से अब काबू में है, तो वहीं बहराइच पुलिस, यूपी के बहराइच पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसएसबी और पीएससी ने बॉर्डर की कमान संभाली है और बहराइच पुलिस अधीक्षक ने नेपाल बॉर्डर का निरीक्षण किया है। एसएसबी ने नेपाल की सीमा को सील करते हुए चौकसी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। भारतीय जवानों ने लोगों से अपील की है कि वो इस संकट की घड़ी में प्रशासन का सहयोग करें। बता दें कि नेपाल की स्थिति फिलहाल काबू में है और कई जेलों से कैदी फरार हो गए हैं, तो वहीं नेपाल के बॉर्डर पर भी पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो इस समय प्रशासन का सहयोग करें। नेपाल में हुई हिंसा के कारण भारत के उच्च अधिकारियों ने फिलहाल नेपाल बॉर्डर का निरीक्षण किया है और इस दौरान नेपाल में फैली हिंसा में उग्रवादियों ने नेपाल के कई सरकारी जगहों को आग के हवाले किया है। उग्रवादियों ने नेपाल के कई सरकारी दफ्तरों को भी आग के हवाले कर दिया है। फोन लाइन पर हमारे साथ यूनुस जुड़ चुके हैं बहराइच से और उनको जानते हैं कि नेपाल बॉर्डर को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उनसे जानते हैं कि इस समय नेपाल के बॉर्डर को लेकर क्या कुछ स्थिति है। यूनुस, आपको मेरी आवाज आ रही है? बॉर्डर को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, तो इस समय अभी यहाँ के हालात कैसे हैं? देखिए, हालात जब से सेना ने नेपाल को अपने कब्जे में लिया है तब से हालात थोड़ा सुधरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन
नेपाल की जो जेल से कैदी फरार हुए हैं उनको लेके भी सेना ने सतर्कता बरती है और बॉर्डर एरिया पे भी इंडिया से भी मदद मांग रही है। बिल्कुल, ये नेपाल से जेलों से कई कैदी फरार हुए हैं, तो क्या वो भारत में आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए भारत नेपाल सटा इलाका है, रुपैडिया सटा इलाका है, श्रावस्ती भी सटा इलाका है, तो ऐसे में सबसे बड़ी यही समस्या है कि वहां से अगर कैदी भागेगा तो वो इंडिया ही आ सकते हैं। तो अभी निरीक्षण किया गया है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बहराइच के पुलिस अधीक्षक ने नेपाल बॉर्डर का निरीक्षण किया है, क्या कुछ बयान है इस पर? देखिए, पुलिस अधीक्षक और डीआईजी देकर भारत नेपाल सीमा रुपैडिया का निरीक्षण किया। उन्होंने भी लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा और लोगों से ये भी कहा कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी पुलिस का यहाँ पर अभी इस टाइम जो समय की अपडेट बताइए, वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या परिस्थितियां हैं नेपाल बॉर्डर को लेकर, भारत को लेकर? देखिए, भारत में नेपाल बॉर्डर पे एसएसबी ने मोर्चा संभाल रखा है और उसके साथ में पीएससी भी तैनात कर दिए गए हैं। और नेपाल में रही बात, नेपाल में अंतरिम सरकार बनाई जा सकती है। सुशीला कार्की का नाम सबसे पहले आगे आ रहा है। अभी हो सकता है कुछ देर बाद नेपाल के सेना चीफ से और सुशीला कार्की से मुलाकात हो सकती है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि कई जेलों से कैदी जेल तोड़कर फरार हुए हैं और एसएसबी और पीएससी ने बॉर्डर की कमान संभाल रखी है और बहराइच पुलिस अधीक्षक ने नेपाल बॉर्डर का निरीक्षण किया है, तो वहीं एसएसबी ने भी नेपाल की सीमा को फिलहाल सील कर दिया है और भारतीय जवानों ने लोगों से अपील की है कि इस संकट की घड़ी में प्रशासन का वो सहयोग करें।